नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे कि आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट्स क्यों प्रिंट नहीं करता। देखो, आरबीआई का एक इम्पॉर्टेंट काम है करेंसी नोट्स प्रिंट करना। आरबीआई मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसका एक इम्पॉर्टेंट काम है करेंसी नोट्स प्रिंट करना। तो आरबीआई कभी भी अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट क्यों नहीं करता। लोग सोचते हैं कि भैया अगर आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट करके डिस्ट्रीब्यूट कर दे, सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दे, तो क्या होगा, सभी के पास अनलिमिटेड पैसे होंगे, बहुत सारे पैसे होंगे। लेकिन कभी भी ऐसा नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता, इसके बहुत सारे कारण हैं। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्यों आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट नहीं करता। पहला है इन्फ्लेशन कंट्रोल करना। अब इन्फ्लेशन क्या होता है, मान लेते हैं आपके पास 100 रुपए, ठीक है, और मार्केट में अवेलेबल है 100 एप्पल अवेलेबल है। आप गए मार्केट में, आपने खरीदा, तो हर एक एप्पल का प्राइस कितना होगा, 1 रुपए। अब आरबीआई ने सोचा कि चलो और करेंसी नोट्स प्रिंट कर देते हैं और करेंसी प्रिंट कर देते हैं, और प्रिंट करके दे दिया आपको 200 रुपए। अब आप मार्केट में गए 200 रुपए लेके, एप्पल कितने हैं अभी भी मार्केट में, 100 ही है, लेकिन अभी आपके पास कितने हैं रुपए, आपके पास 200 रुपए। इसका मतलब हर एक एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपए, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, पहले कितना था, पहले 100 रुपए थे, 100 एप्पल थे, हर एक एप्पल का प्राइस 1 रुपए है। लेकिन अब आपके पास 200 रुपए हैं और एप्पल 100 ही है, ठीक है। तो हर एक एप्पल का प्राइस कितना हो जाएगा, 2 रुपए। मतलब आपके पास पैसे तो आ गए थे ज्यादा, लेकिन जो गुड्स थी या जो सर्विसेज थी वो सेम थी, लिमिटेड थी, तो उसका प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया। तो जब कभी भी ऐसा होता है कि मार्केट में पैसा ज्यादा हो जाता है लेकिन गुड्स और सर्विसेज सेम रहती हैं, तो उसमें गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं और इस चीज को कहते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। तो पहला काम है आरबीआई का कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। अगर अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करेंगे तो इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं हो पाएगा और चीजों के दाम, सर्विसेज के दाम बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरा पॉइंट। आइए अब दूसरा पॉइंट समझते हैं। अगर आरबीआई अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करेगा तो करेंसी की वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। अब इसको ऐसा समझते हैं, आपने क्या किया, आपके पास अनलिमिटेड पैसा, आप गए मार्केट में, आप कोई सामान, अगर आपके पास अगर सामने कोई चीज है 2 रुपए की अवेलेबल है, ठीक है, और आपके पास पैसा बहुत ज्यादा है, अनलिमिटेड पैसा है, तो आप क्या चाहोगे कि उस 2 रुपए की चीज को क्या करोगे, ज्यादा दाम पे खरीदोगे। क्या करोगे, ज्यादा दाम पे खरीदोगे। तो इससे क्या होगा, इससे जो आपका जो मनी है, आपका जो पैसा, उसकी वैल्यू क्या होगी, घट जाएगी। और अगर आरबीआई ने अनलिमिटेड पैसा अगर प्रिंट कर दिया, अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट कर दिए, तो इंटरनेशनल मार्केट में पैसे की वैल्यू, रुपए की वैल्यू घट जाएगी। इस वजह से आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट नहीं करता। तीसरा पॉइंट है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। एक स्टेबल इकोनॉमी के लिए मनी सप्लाई और गुड्स और सर्विस के बीच में बैलेंस होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि जितना मनी सप्लाई किया जा रहा है उसी के हिसाब से गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमने अगर आरबीआई ने अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट कर दिए तो इससे क्या होगा, इससे ये बैलेंस बिगड़ जाएगा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी अनस्टेबल हो जाएगी और मार्केट में ज्यादा पैसा आएगा। तो क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाएंगे और इससे रिसेशन जैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, ठीक है। चौथा पॉइंट है डेप्थ मैनेजमेंट का। इसका मतलब अगर आरबीआई ने अगर करेंसी नोट, अनलिमिटेड करेंसी नोट प्रिंट कर दिए तो वो क्या करेंगे, नेशनल जो डेप्थ होगा उसको क्लियर कर देंगे। अब इससे क्या होगा कि जो भी इन्वेस्टर्स होंगे वो नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, इन्वेस्ट नहीं करेंगे और हमारे लिए फ्यूचर में पैसा बोरो करना मुश्किल हो जाएगा। और पैसा जब बाहर से कहीं से लेके आएंगे तो उसकी कीमत भी क्या होगी, ज्यादा होगी। अब इसको ऐसे समझते हैं, मान लेते हैं कि मैंने किसी से, इंसान से पैसे लिए, मैंने किसी इंसान से 100 रुपए लिए, ठीक है। आज मैं उससे 100 रुपए लेता हूँ और कल मैं उसको लौटा देता हूँ, तो उसका क्या फायदा होगा, उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि उसने जितना दिया था उतना ही मिला था। लेकिन अगर मैं उसको आज 100 रुपए लेता हूँ, कुछ टाइम तक अपने पास रखता हूँ और काफी लंबे समय के बाद दूंगा, तो क्या होगा, उसको उतना ही ज्यादा इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आरबीआई ने अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर दिए तो क्या होगा कि जो भी कर्जा होगा वो क्या होगा, वो तुरंत रिटर्न कर लिया जाएगा। अब रिटर्न कर दिया जाएगा तो क्या होगा कि जो इन्वेस्टर्स होंगे उनको कोई भी बेनिफिट नहीं होने का, ठीक है। तो इससे क्या होगा बेटे कि फ्यूचर में हमें अगर कभी जरूरत पड़ेगी तो हमें बाहर के इन्वेस्टर्स से कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो चलो अगला पॉइंट देखते हैं। पांचवा पॉइंट है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। किसी कंट्री की करेंसी की वैल्यू उसके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व पे डिपेंड करती है। अब ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होता क्या है कि मतलब बाहर की कंट्री के जो भी करेंसीज हमारे पास होंगी उनको कहते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ठीक है। इसका यूज करते हैं हम एक्सटर्नल बिल पेमेंट्स के लिए करते हैं, ठीक है। तो अगर आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट कर देगी
तो जो हमारी करेंसी है वो क्या कर देगी, वो स्टेबिलिटी खो देगी और इससे हमें इंटरनेशनल स्टैंडिंग में भी प्रॉब्लम होगा। ठीक है, इंटरनेशनली हम स्टैंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। लास्ट पॉइंट है रेगुलेटरी फ्रेमवर्क। जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स और थ्योरीज पे काम करते हैं। ठीक है, इन थ्योरीज का काम है करेंसी की स्टेबिलिटी को बना के रखना और इकोनॉमिक ग्रोथ करना। ठीक है, तो हमने देखा इस वीडियो में कि आरबीआई अनलिमिटेड करेंसी नोट प्रिंट करेगा तो क्या होगा, ये किसी चीज का सोल्यूशन नहीं होगा, जबकि वो प्रॉब्लम क्रिएट ही करेगा, प्रॉब्लम को बढ़ाएगा। ठीक है, इस वजह से आरबीआई कभी भी अनलिमिटेड करेंसी नोट्स प्रिंट नहीं करता। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ओके, बाय बाय।